वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बालेडी बोकारो। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 17 जून का करंट अफेयर देखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। भारत के किस रेलवे स्टेशन पर ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग मशीन को लगाया गया है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, नागपुर, पुणे। तो इस प्रश्न का उत्तर है नागपुर। नागपुर में भारत का पहला ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग मशीन लगाया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ मशीन है, इसमें टिकट चेक होता है। अब इस मशीन का खासियत ये है कि ये सिर्फ टिकट ही नहीं बल्कि आपका फेस पे मास्क है कि नहीं वो भी चेक करेगा। अगर मास्क नहीं होगा तो वो आपको एंटर नहीं करने देगा स्टेशन में। ओके, चलिए आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चंस पे। विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 में भारत एफडीआई हासिल करने वाला में कितने स्थान पर है? पहला, सातवां, आठवां, नौवां। तो भारत याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर है नाइन्थ। भारत कितने स्थान पे है? नाइन्थ स्थान पे है। ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो अनटेक, पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। ओके, एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1964 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। ओके, चलिए आते हैं एफडीआई के बारे में। उससे पहले जान लीजिए, एफडीआई का पूरा नाम होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है पूरा नाम? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस बैंक ने भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए 5700 करोड़ रुपए की लोन की मंजूरी दी है? ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एआईआईबी एंड आईएमएफ। इस प्रश्न का उत्तर है एआईआईबी। एआईआईबी का पूरा नाम होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 2016 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग। और चेयरमैन कौन है इनका? जीन लिंकन। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। ग्लोबल प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन 41, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन 3 43 एंड ऑप्शन डी 44। इस प्रश्न का आंसर है 43। भारत कितने रैंक पे है? 43। फर्स्ट रैंक किसका है? सिंगापुर का। सेकेंड रैंक डेनमार्क का। और टोटल कितने कंट्रीज थे? टोटल 63 कंट्रीज थे। यह रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो इसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। WEF द्वारा जारी 2020 के टॉप 100 तकनीकी कंपनी के लिस्ट में भारत किस कंपनी को जगह मिली है? मतलब भारत की कितनी कंपनी को जगह मिली है? ऑप्शन 1, 2, 3, 4। तो इस प्रश्न का उत्तर है 2। भारत के केवल 2 कंपनियों को जगह मिली है। उन दोनों कंपनियों का नाम क्या है? पहला का नाम है जेस्ट मनी, दूसरा स्टार लैब्स। WEF क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। स्थापना कब हुआ? 1971 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलोनी, स्विट्जरलैंड में। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत ने पीडब्ल्यूडी का पूरा नाम क्या होता है? पर्सन विद डिजेबिलिटी के लिए CRC कहाँ स्थापित किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है रांची। CRC क्या होता है? कंपोजिट रीजनल सेंटर। ठीक है, एक रीजनल सेंटर है, वो कहाँ स्थापित किया गया है? दिव्यांगों के लिए, रांची में। PWD का पूरा नाम याद रखिएगा, पर्सन विद डिजेबिलिटी। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भारत आज किस वर्ष के लिए UNSC का अस्थायी सदस्य चुना जाएगा? ठीक है, ऑप्शन ए है 2020, 2021, 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2024। तो इस प्रश्न का उत्तर है 2020, 2021। यूएनएससी क्या होता है? यूएनएससी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। टोटल मेंबर कितने हैं? 193। भारत याद रखिएगा प्रशांत एशिया श्रेणी में, मीन्स एशिया प्रशांत श्रेणी में इकलौता उम्मीदवार है, इकलौता उम्मीदवार है, इसलिए यह निर्विरोध चुना जाएगा। ओके, आपको ये पता होना चाहिए अस्थायी सदस्य का संख्या जो होती है, टोटल अस्थायी सदस्य की टोटल संख्या कितनी होती है? 10 यूएनएससी में। और अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी होती है? टोटल 5।
तो भारत इस बार अस्थायी अध्यक्ष के लिए खड़ा हो रहा है। ओके, और आपको पता होना चाहिए हर 2 साल में, ठीक है, 5 सीट के लिए चुनाव होता है अस्थायी अध्यक्ष का। कितना सीट के लिए? 5 सीट के लिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत 1 रुपए में 2018 से अब तक कितने महिलाओं को सैनिटाइजर नैपकिन प्रदान किया गया है? ऑप्शन है 4.61 करोड़, 5.61 करोड़, 6.61 करोड़, नन ऑफ दीज। इस प्रश्न का उत्तर है 4.61 करोड़। टोटल 4.61 करोड़ महिलाओं को अभी तक 1 रुपए में सैनिटाइजर नैपकिन प्रदान किया गया है। टोटल कितने सेंटर्स है जन औषधि के? 6300। इस योजना को लॉन्च कब किया था? तो 4 जून 2018। मीन्स एक तरह से आप देखा जाए तो पर्यावरण दिवस के दिन लॉन्च करना था, उसके एक दिन पहले लॉन्च कर दिया गया। एक्चुअल में ये सैनिटाइजेशन से रिलेटेड, इसलिए पर्यावरण दिवस के दिन समझ लीजिए लॉन्च किया गया था। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। KVIC ने नीरा का उत्पादन करने के लिए एक योजना का आरंभ किया है। यह किस राज्य में है? ऑप्शन है झारखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार। तो इस प्रश्न का उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है पालघर, ठीक है, वहाँ पे इस योजना को लॉन्च किया गया है। नीरा, पहले नीरा के बारे में जानिए। नीरा नीरा नॉर्मली ताड़ के पेड़ से निकाला जाता है। क्या रखिएगा, किसके पेड़ से निकाला जाता है? ताड़ के पेड़ से निकाला जाता है, और सूर्योदय से पहले निकाला जाता है, ठीक है। नीरा का बहुत सारा बेनिफिट्स है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, देख लीजिएगा। इम्प्रूवमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, हेल्थ, हेल्प्स टू प्रिवेंट कैंसर, रिड्यूस ब्लड प्रेशर, इम्प्रूव आई हेल्थ, क्योर लिवर डिजीज, इम्प्रूव स्किन हेल्थ, आइडियल फॉर डायबिटीज पेशेंट्स, इम्प्रूव बोन हेल्थ। इतना बेनिफिट्स है नेपाल का, सॉरी नीरा का। देखिए नीरा ऐसे निकाला जाता है सूर्योदय से पहले ताड़ का वृक्ष से। ओके, इसे ताड़ी भी बोला जाता है। इस बारे में जानिए। इस योजना को लॉन्च किया है MSME मिनिस्टर। कौन? MSME मिनिस्टर, वो कौन है? नितिन गडकरी। ओके, और KVIC का पूरा नाम होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। चेयरमैन कौन है इनके? विनय सक्सेना। ओके, चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खेल मंत्रालय ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए KISCE खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कितने राज्यों में स्थापित करेगी? तो इस प्रश्न का उत्तर है 8 राज्यों में भारत सरकार खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंटरनेशनल लेवल का वो स्थापित करेगी। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर का नाम क्या है? किरण रिजिजू। याद रखिएगा, भारत 2028 तक सोचा है कि ओलंपिक में हम टॉप 10 कंट्रीज में आ जाएंगे। अब वो कहाँ पे होने वाला है? लॉस एंजलिस में। ओके, आते हैं आज के अंतिम क्वेश्चंस पे। कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? ऑप्शन है जस्टिन ट्रूडो, बोरिस जॉनसन, जसिंडा आर्डन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है जस्टिन ट्रूडो। ये इंपॉर्टेंट क्यों हुआ? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनसे फ़ोन में बात की है, और कोविड-19 के कारण हेल्थ और इकोनॉमिक क्राइसिस पर डिस्कशन हुआ है। ओके, कनाडा, याद रखिए कनाडा का राजधानी क्या है? ओटावा। क्या राजधानी है? ओटावा। चलिए, आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज।